चलिए आज कार्ल सैंडबर्ग की एक बेहद छोटी लेकिन बिल्कुल एक फिल्म के दृश्य जैसी शानदार कविता फॉग यानी धूम को हासे को समझते हैं। एक बेहद शांत, रहस्यमयी और गहरे सिनेमाई माहौल की कल्पना करते हैं। ये सिर्फ कुछ शब्दों की बात नहीं है, बल्कि एक चलती फिरती तस्वीर है जो प्रकृति के एक बिल्कुल अलग और जादुई रूप को हमारे सामने पेश करती है। अब शुरुआत में ही एक बड़ा दिलचस्प सवाल सामने आता है। सोचिए, सर्दियों का वो गहरा घना कोहरा और पड़ोस की एक दबे पांव चलने वाली बिल्ली, इन दोनों में आखिर क्या समानता हो सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन सर्दियों की एक ठंडी शाम की कल्पना कीजिए, जब अचानक चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और विजिबिलिटी एकदम से कम हो जाती है। सब कुछ एक रहस्यमयी तरीके से छिप सा जाता है। और यहीं पर कवि का असली जादू दिखता है। देखिए, कोहरा बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे एक बिल्ली अपने गद्देदार पंजों पर दबे पांव आती है, बिल्कुल अचानक, बिना किसी शोर के और बेहद फुर्ती से। इन दोनों का ये जो कनेक्शन है ना, ये इस प्राकृतिक घटना को बहुत ही जीवंत बना देता है। ऐसा लगता है जैसे कोहरे के भी अपने कोई पांव हों। तो ये धूम कुहासा सबसे ज्यादा असरदार कहाँ और कब होता है? इसका सबसे शक्तिशाली रूप देखने को मिलता है सर्दियों की उन ठंडी शामों में या फिर ऊंचे पहाड़ी इलाकों में। पहाड़ों की उन घुमावदार सड़कों पर जब ये कोहरा उतरता है ना, तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म के डायरेक्टर ने सेट पर अचानक एक जादुई सफेद पर्दा गिरा दिया हो। खैर, इस पूरे रहस्य और गंभीरता के बीच अब कहानी में एक अचानक मोड़ आता है। बिना किसी आवाज के आने वाले इस कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझने के लिए चलिए एक बहुत ही मजेदार और आम जिंदगी से जुड़े उदाहरण पर चलते हैं। ये हमारी मदद करेगा उस खामोशी को समझने में जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इसे हम चिकन चोर वाला इंसिडेंट कह सकते हैं। मान लीजिए घर की किचन में बहुत ही स्वादिष्ट चिकन बनाकर रखा है। तभी एक बिल्ली बिल्कुल दबे पांव बिना कोई आहट किए अंदर घुसती है और अगले ही पल चिकन गायब। किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई कि वो शातिर चोर कब आया और कब अपना काम करके निकल गया। कोई सुराग नहीं, कोई आवाज नहीं। तो इस पूरे घटनाक्रम में उस बिल्ली ने कितनी आवाज की? बिल्कुल शून्य, जीरो। और मजे की बात यह है कि यह वही सटीक आंकड़ा है जितनी आवाज कोहरा करता है जब वो शहर में एंट्री लेता है। एकदम सन्नाटा। ये शून्य सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि उस पूर्ण शांति का प्रतीक है जो कोहरे के साथ आती है। अब एक बहुत ही खास शब्द पर ध्यान देते हैं, हॉन्चेस, यानी घुटनों के बल बैठना। इसे सिर्फ एक शब्द मत मानिए, बल्कि एक सिनेमाई डायरेक्शन की तरह देखिए। जैसे बिल्ली एकदम अलर्ट होकर घुटने मोड़कर बैठती है, कोहरा भी ठीक उसी तरह की मुद्रा अपनाता है। ये दिखाता है कि कोहरा किस तरह शहर पर हावी होने और उसे अपनी आगोश में लेने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। और इस पोजीशन में बैठकर ये करता क्या है? जैसे बिल्ली एक जगह बैठकर कमरे के हर कोने का मुआयना करती है, ठीक वैसे ही ये कोहरा भी चारों ओर देखता है। एक मूक दर्शक या किसी खामोश रक्षक की तरह ये अपने आसपास के पूरे वातावरण को अपनी निगरानी में ले लेता है। सब कुछ उस कोहरे की सफेद निगाहों के नीचे होता है, बिल्कुल खामोश और स्थिर। लेकिन ये कोहरा निगरानी कर किस चीज की रहा है? वो जगह है हार्बर, यानी बंदरगाह। समुद्र का वो विशाल किनारा, या कह लें कि समुद्र का हवाई अड्डा, जहां बड़े बड़े जहाज आकर रुकते हैं और लंगर डालते हैं। कोहरा इसी विशाल क्षेत्र के ऊपर एक सफेद धुंधली चादर की तरह फैल जाता है और उसे पूरी तरह से ढक लेता है। तो इस पूरे सिनेमाई दृश्य में कोहरे का मुख्य मंच कौन सा है? ये सिर्फ किसी एक छोटी सी जगह तक सीमित नहीं रहता, ये उस पूरे हलचल भरे शहर और शांत बंदरगाह को अपनी चपेट में ले लेता है। इन दोनों ही विशाल जगहों को वो अपने उस मूक और रहस्यमयी पहरे में ढक लेता है, जहां शहर का सारा शोर शराबा उस सफेद धुंध के नीचे कहीं दब सा जाता है। अब अगर हम इस पूरी कविता को एक शॉर्ट फिल्म की तरह देखें तो इसका घटनाक्रम कुछ ऐसा ही होगा। इसके 3 बिल्कुल साफ सीन हैं। पहला, ये बिना किसी आवाज के आता है। दूसरा, ये घुटनों के बल बैठता है और पूरे शहर को अपनी निगरानी में लेता है। और तीसरा, ये चुपचाप आगे बढ़ जाता है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई शोर नहीं। इस आखिरी हिस्से को समझना बहुत जरूरी है। और फिर आगे बढ़ जाता है। कोहरा हमेशा के लिए नहीं ठहरता, बिल्कुल उसी शातिर चिकन चोर बिल्ली की तरह ये अपना काम करता है और बिना कोई सुराग छोड़े शांति से खिसक लेता है। इसका जाना भी इसके आने जितना ही रहस्यमयी और बिना आहट वाला है। और ये पूरी यात्रा हमें अंत में एक बहुत ही गहरे विचार पर लाकर छोड़ देती है। सोचिए, यदि प्रकृति की इतनी विशाल शक्ति बिल्कुल खामोशी से आती है, पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लेती है,
और फिर बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो जाती है, तो क्या किसी ने इस जादू को होते हुए देखा भी? ये हमें हमारे आसपास मौजूद उस शांत, अनदेखे और रहस्यमयी जादू को पहचानने के लिए प्रेरित करता है, जो अक्सर बिना किसी शोर के ही घटित हो जाता है।